तो दोस्तों इस वक्त आप जो ये फुटेज देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है, यकीन मानिए। क्योंकि इसमें आप जो ये लड़ाकू विमान देख रहे हो ना, ये कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। ये एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और इसे तुर्की ने तैयार किया है, और ना सिर्फ तैयार कर लिया है, कल इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। जी हाँ, इसने अपनी पहली उड़ान भर ली है और इसी के साथ तुर्की अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार के लड़ाकू विमान की पहली सक्सेसफुल फ्लाइट करवा ली हो। और इतना ही नहीं, जहां तुर्की के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बिल्कुल खुश होना भी चाहिए क्योंकि ये आम अचीवमेंट नहीं है, बहुत खास अचीवमेंट है। लेकिन जितना तुर्की खुश है, भारत के लिए ये उतनी ही ज़्यादा दुखद खबर है, क्योंकि हमने तुर्की के इस कान से कई साल पहले अपना खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका बनाना शुरू किया था, जो कि आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। और तुर्की ने मात्र कुछ ही सालों के अंदर अपने पहले स्टेल्थ लड़ाकू विमान को ना सिर्फ बनाया, उसे दुनिया के सामने दिखाया और अब उसकी सफलतापूर्वक उड़ान भी भरवा दी है। और अगर आपको लग रहा है कि चलो तुर्की ने बना लिया, बढ़िया बात है, तो नहीं, भारत के लिए ये बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि ये लड़ाकू विमान सीधा भारतीय वायुसेना को चुनौती देने आ रहा है। कैसे? दरअसल वो ऐसे कि तुर्की अब इस लड़ाकू विमान की मास प्रोडक्शन करना चाहता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर बनाना चाहता है। इनकी प्लानिंग है हर साल 25 से ज्यादा ये कान लड़ाकू विमान बनाएं, लेकिन इसके लिए चाहिए इन्हें ढेर सारा पैसा। लेकिन तुर्की की इकोनॉमी इस समय बद से बदतर हालत में चल रही है, इसीलिए तुर्की अब ये कर रहा है कि जितने भी उसके साथी संबंधी देश हैं, जैसे कि अजरबैजान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा कुछ और छुटपुट देश हैं, इन्हें उसने अपने इस कान लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। और अब तुर्की इनसे पैसा लेगा और इसके बदले में कान लड़ाकू विमान बनाकर इन देशों को भी बेचेगा। जी हाँ, इससे तुर्की को दोहरा फायदा होगा। पहला ये कि उसे फंडिंग मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान कितना भी बदतर हालत में हो, इनकी सेना को कभी पैसों की कमी नहीं होती। भले ही पाकिस्तान की जनता को लूटना पड़े, पाकिस्तान की सेना को, उससे भी पीछे ये लोग नहीं हटेंगे। और ये तो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके लिए तो पाकिस्तान की सेना पूरे पाकिस्तान को बेचने को तैयार हो जाएगी। तो खैर, इससे तुर्की को पैसा मिलेगा, उस पैसे से ये अपने लड़ाकू विमान के लिए एक प्रोडक्शन लाइन तैयार करेंगे जिसमें ये तेजी से लड़ाकू विमान का निर्माण कर सके। दूसरा फायदा इन्हें ये मिलेगा कि जब बहुत सारे देश उसके इस प्रोग्राम में शामिल होंगे तो इन्हें अरबों डॉलर के लड़ाकू विमान भी तुर्की बेचा करेगा। और रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि तुर्की की वायुसेना के बाद तुर्की इन लड़ाकू विमानों को दो देशों को सबसे पहले बेचेगा, जिसमें होगा अजरबैजान, दूसरा होगा पाकिस्तान। जी हाँ, इन दोनों देशों को तुर्की कान लड़ाकू विमान सप्लाई करेगा और पाकिस्तान को जब कान मिलेगा तो वह भारत के खिलाफ अपनी एयर डोमिनेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इसका मतलब भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की वायुसेना का दबदबा बढ़ने का खतरा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना दो बड़ी दिक्कतों से जूझ रही है। पहला ये कि लड़ाकू विमान की जो स्क्वाड्रन है वो तेजी से कम हो रही है, पुराने लड़ाकू विमान रिटायर हो रहे हैं और नए खरीदे नहीं जा रहे। दूसरी बड़ी बात ये कि जो खरीदे भी जा रहे हैं वो स्टेल्थ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि हम अपने राफेल से इसकी काट करेंगे, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि कान एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और भारत का राफेल एक नॉन स्टेल्थ, जिसे बड़ी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए भारत के सामने चुनौती अब ये है कि हम एमका के निर्माण को लेकर आगे बढ़ें या फिर फिलहाल के लिए इस कान को टक्कर देने के लिए अमेरिका से F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान लेकर आए। क्योंकि आज की तारीख में अगर कान को टक्कर देनी है तो F-35 ही ये कर सकता है, दुनिया में कोई और नहीं। क्योंकि F-35 और F-22 रैप्टर के बाद ये दुनिया का थर्ड बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट होने जा रहा है। इसकी स्टेल्थनेस रूस के Su-57 से बेहतर होगी, चीन के J-20 से बेहतर होगी। और मैं ऐसा दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे तुर्की ने बहुत ही कम समय में एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान खड़ा कर लिया, वो भी इतनी बुरी अर्थव्यवस्था के होने के बावजूद, इतने कम पैसे होने के बावजूद। और इसके मुकाबले भारत अपना एमका समय पर क्यों नहीं तैयार कर पाया, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, पैसा है हमारे पास, रिसोर्सेज हैं। हम तुर्की से कैसे पिछड़ गए।